अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ुबिल्लाहि मिनश वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मदीना अरबिक बुक को सीखने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, एक 10 दिन या 12 या 15 दिन, वट एवर टाइम इट टेक्स, हम है ना मदीना बुक के अंदर जाने से पहले ना कुछ लैंग्वेज के बाउंड्रीज, बैकग्राउंड्स और नाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं ना पहले समझेंगे। फिर जाएंगे अपनी बुक के अंदर, फिर बुक के लेसन में से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर कोई एक चीज नई आ जाएगा, कोई नई कॉन्सेप्ट आ जाएगी, फिर से अपने ये व्हाइट बोर्ड पे आएंगे और फिर उनको, उनका बैकग्राउंड समझेंगे, उनके रूल समझेंगे, उनके मैकेनिक्स, उनकी साइंस जो भी होगा वो समझ के फिर से किताब में जाएंगे। तो ये टू एंड फ्रो हम करते रहेंगे। ये तरीका है, ताकि है ना हम एक साथ जंप नहीं कर रहे हैं किताब के अंदर। हम पहले है ना थोड़ा सा बैकग्राउंड तो ले लें, लैंग्वेज में क्या इसम है, क्या नाउन है, और यानी क्या फेल है और क्या क्या चीजें हैं। उसी सिलसिले में कल हमने देखा था कि ये अल्फाबेट्स होते हैं, राइट? आप लोगों को पता चला अल्फाबेट्स का काम क्या है? एनीबडी, कोई बताएगा अल्फाबेट्स हैं क्या, चीज के लिए क्या काम है उनका? आवाज। जी जी, आवाज क्या जी? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउंड। हाँ, वो कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउंड है। हर एक का है ना साउंड का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये है ना जिनके ऊपर भी सुकून लगा हुआ है ना, एक्चुअली आप लिखिए नहीं लिखिए, इन सब के ऊपर क्या लगे हुए हैं? सुकून। ऐसा भी लिख सकते हैं, और कोई कोई सुकून को जज़म बोलता है, तो आप जज़म बोलिए, सुकून बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना? आप उस पे लिखिए मत लिखिए, अगर किसी कैरेक्टर के ऊपर, किसी अल्फाबेट के लेटर के ऊपर कोई सा भी साइन ना लगा हो, यानी ना उस पे दम्मा लगा हो, ना फतहा लगा हो, ना कसरा लगा हो, तो आप अज्यूम करेंगे कि उस पे क्या लगा हुआ है? सुकून लगा हुआ है। मैं क्लियर हूं? ये बात क्लियर है आप लोगों को? जी क्लियर है। है ना? अगर कोई भी हरकत ना लगी हुई होगी तो आप समझेंगे कि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सुकून सुकून। लगा हुआ है। आप उसकी ओरिजिनल आवाज निकालेंगे। अगर हमने ये लिख दिया, इस पे कोई सा भी साइन नहीं है, डायक्रिटिक मार्किंग नहीं है इसके ऊपर, तो आप इसकी क्या आवाज निकालेंगे? बा। बा। सब लोग निकाल सकते हैं। देखिए, ये इंटरएक्टिव क्लास है, सबको बोलना है। जो बोलेगा ना ब- वो ज्यादा सीखेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस है, बोलने वाले ज्यादा सीखते हैं। बा। ठीक है ना? और अगर ऐसा, हाँ ऐसा बा, और अगर ऐसा लिखा हो तो आप बू करेंगे, और बा और बी। बी। हाँ, माशाल्लाह। और अगर कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई भी डायक्रिटिकल मार्किंग्स नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एस्टिमेट, आपको ये सोच के चलना है
कि ये अपनी ओरिजिनल आवाज में है, और इसकी ओरिजिनल आवाज क्या है? बा। ठीक है ना? चलिए, हम क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि आप है ना ये चीजों को समझ लें। नहीं तो अगर ये इनको नहीं समझेंगे ना, तो आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी, और वो बड़े बड़े पैराग्राफ समझने पड़ेंगे किसी चीज के लिए। जब आप वर्ब्स में जाएंगे ना, आज से आप समझ लीजिए ना कुछ हफ्तों बाद, जो भी जितना भी टाइम लगे, जब वर्ब सीखने बैठेंगे ना आप लोग किताब में, तब आपको जो हम अभी शॉर्टकट्स बता रहे हैं ना, जो बेसिक्स बता रहे हैं ना, वो वहां पे लंबे लंबे पैराग्राफ्स में याद रखना पड़ेगा। अभी याद रख लीजिए तो आसान है कि हर एक चीज का एक ओरिजिनल स्टेज होता है, स्टेट होता है, स्टेज नहीं स्टेट होती है। जैसे इंसानों में कोई हैप्पी इंसान होता है, वो ऑलवेज हैप्पी दिखेगा। हमारे दोस्तों में आप देखेंगे ना, कोई वो इज ऑलवेज हैप्पी, और कोई है ना ऑलवेज सैड। कोई है ना स्ट्रेट फेस होते, ना सैड ना हैप्पी, ये उनकी ओरिजिनल कैरेक्टर्स, ओरिजिनल स्टेट्स होती है। ठीक है ना? ऑलवेज हैप्पी गो लकी मैन होते हैं, कोई वो एकदम एक सीरियस होते हैं, कोई एकदम ही एकदम ऑलवेज ऑन द पॉलिटिकली करेक्ट, वैसे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। ऐसे हर एक का है ना ओरिजिनल स्टेट होती है। जैसे ये अल्फाबेट की ओरिजिनल क्या है? इट इज विद द सुकून, उसको सुकून के साथ है। जैसे ये हैप्पी मैन को, अगर ये हैप्पी इंसान था आपका दोस्त, अगर एक दिन आपने उसको सैड देख लिया, आप फौरन उससे पूछेंगे ना, क्या हुआ भाई? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। है ना? क्योंकि वो अपनी जी। ओरिजिनल स्टेट से हट गया। जैसे ही कोई अपने ओरिजिनल स्टेट से हटता है ना, तो उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जमा हो जाती है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आता है। इंसानों में भी ऐसे ही होता है कि ये जो हमेशा हैप्पी गो लकी इंसान था, वो आज सैड दिख रहा है, यानी उसके साथ कुछ हुआ है, कुछ सानेहा, कुछ हादसा, कुछ तो समथिंग, सम इंफॉर्मेशन इज बिहाइंड हिज चेंज ऑफ स्टेट। सही है? इसी तरीके सही। से जब भी कोई कैरेक्टर या कोई भी अल्फाबेट या कुछ भी चेंज होगा ना अपनी असली हालत से, तो उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ये उसकी ओरिजिनल स्टेट थी बाकी, जैसे ही उसने अपनी स्टेट बदली तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या थी? छोटे आ का साउंड, स्मॉल वॉवल, है ना? शॉर्ट, स्मॉल नहीं, शॉर्ट वॉवल आ गया ना इसके साथ। इसकी आवाज के साथ एक आवाज ऐड हो गई। एम आई राइट और रॉन्ग? Right. है ना? जी। जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से हटा, तो उसकी स्टेट जैसे ही बदली, उसकी हालत उसकी जैसे ही बदली, तो उसने अपनी एडिशनल, अब ये वो दूसरी हालत में आ गया, उसने अपने ऊपर सर पे दम्मा ले लिया। तो असली तो बा था, अब वो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऊ की आवाज उसके साथ जुड़ गई। जी। बा प्लस ऊ बू। जी। सिंपल सी बात है, राइट? तो ये लॉजिक हमेशा याद रखना है। अरबी में है ना, अरबी इंसानों की तरह ही है। अरबी में बहुत सारी चीजें ना इंसानों की तरह काम करेंगी। तो जैसे इंसानों की स्टेट बदलते के साथ ही उनके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ जाती है। भाई वो हंसता खेलता इंसान था, आज क्यों मायूस हो गया? ओ, शायद कुछ तो हुआ है उसके साथ, वो जो कुछ भी हुआ है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप सबको मालूम पड़ गया, ये जो है ना ये अल्फाबेट्स, इनको लेटर्स बोलते हैं, हुरूफुल हिज्जा। और इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कुछ वॉवल्स होते हैं। तो मेरे को बता सकेंगे? वॉवल्स दो होंगे, एक तो शॉर्ट वॉवल्स होंगे और एक Long लॉन्ग vowels. वॉवल। सब लोग बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, जो डेमो में आए हैं वो भी बोल सकते हैं, यू आर फ्री टू स्पीक। जी, है ना? लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स। तो आप बता सकेंगे कौन से लॉन्ग वॉवल्स हैं, कौन से शॉर्ट वॉवल्स हैं? शॉर्ट वॉवेल्स हरकत, दम्मा कसरा, दम्मा, फतह। फतहा और कस- कसरा। इसको आप उर्दू में बोलते हैं पेश, जबर ज- और जेर। शेर। ठीक है ना? ये कैसे इसका नाम पेश रखा गया पता है? जब वो हमने आपको बताया था, अली दो अली ने जो बताया था ना, बनाया था ना, उन्होंने एक सर्कल बनाया था ना, आगे समझो दा को दू बोलना है तो उसके आगे, आगे को ही तो आप फारसी में पेश बोलते हैं ना, पेश पेश रहना।
याद आया आप लोगों को? जी सर। हाँ, इसीलिए इसका नाम पेश है। इसका असल नाम दम्मा है, मगर वो फारसी में, उर्दू में, आप हम सब फारसी को उर्दू को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं ना, तो पेश का मतलब आगे आगे रहना, वो आगे आगे था ना, आगे लिखा हुआ था, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? पेश। हाँ, इसका नाम पेश है। जेर, जेर का मतलब नीचे, और जबर का मतलब पर ऊपर। कभी आपने देखा है, अब उर्दू में हम बोलते हैं ये मेरे जेरे दस्त काम करता है, मेरे हाथ के, नीचे का कंप्लीट कीजिए। जेरे दस्त का नीचे। मतलब, दस्त मतलब हाथ, और जेरे दस्त मतलब हाथ के। नीचे। और कभी कभी आपने बोला होगा ये तो जबरदस्त बात हो गई, जबरदस्त मेरे हाथ के ऊपर हो गई ना, आई कैन नॉट डू इट, इट्स आउट ऑफ माई हैंड, आउट ऑफ माई हैंड इज जबरदस्त, मेरे हाथ के ऊपर, सा यानी राइट। तो करेक्ट। कैसे नाम पड़े उनको उर्दू में? ऐसे नाम पड़े, जेर, जबर और पेश। इनके असली नाम है, अरबी के नाम है बम्मा, फतहा और कसरा। बम्मा का मतलब होता है चिपकाना यानी करीब लाना, फतहा का मतलब होता है खोलना, और कसरा का मतलब होता है स्ट्रेच करना। क्या चीज को खोलना? दम्मा जोड़ना, मिला होठों को, है ना, है ना, होठों को, और कुछ भी नहीं। होठों को खोलना, चिपकाना, यानी अलग अलग करना, और कुछ भी नहीं, होठों को। अच्छा जी, शॉर्ट वॉवल्स पता चल गए, लॉन्ग वॉवल्स बताइए। अलिफ वाव या। हम्म, अलिफ वाव या। हाँ, दम्मा का वो है वाव, फतहा का है अलिफ, और इसका है या। या। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए, अलिफ जो है ना, ये प्योरली सिर्फ वावल है। ये प्योरली कौन, बाकी सब प्योरली कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो जैसे ही वाव आएगा ना, तो वाव वावल भी है, यानी वो ऊ की आवाज भी निकालेगा, और कॉन्सोनेंट भी है, यानी वो वा की आवाज भी निकालेगा। जैसे मैंने लिखा वजदा, है ना, आप क्या पढ़ेंगे इसको? वजदा, वो ज्यादा नहीं पढ़ सकते, राइट। इस टाइम पे ये वाव क्या, कौन सी आवाज निकाल रहा है? कॉन्सोनेंट है, और किसकी आवाज निकाल रहा है? अपने खुद की ओरिजिनल आवाज निकाल रहा है, राइट। यस राइट। हाँ, अब मैंने लिखा मुस्ली मून, आई एम स्ट्रेचिंग इट पर्पसली, मुस्लिमूना। अब ये वाव क्या लगता है आपको, कॉन्सोनेंट होगा, वावल होगा? वावेल। वावल होगा। सिर्फ आवाज ही नहीं, वावल को पहचानने के लिए, यानी वाव और या दोनों वावल्स को पहचान। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। यस आ रही है। अच्छा, कोई दो लोग जो साथ साथ बैठे ना, थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठिए, ताकि ना वो आपका डिस्टरबेंस नहीं आए। सिर्फ आवाज ही नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो वॉवल्स होंगे ना, ये लॉन्ग वॉवल के पीछे शॉर्ट वॉवल लगा हुआ होगा, तभी तो वो ऊ की आवाज निकालेगा। वॉवल्स को पहचानना समझ में आया आपको? कैसे पहचानेंगे कि वाओ यहाँ पे वॉवल का काम कर रहा है या कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा काम कर रहा है? वोवेल। वॉवेल का काम कर रहा है। इंग्लिश में भी तो होता है ना, इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये कभी कभी वॉवल की तरह आते हैं, और कभी कभी अपनी ओरिजिनल आवाज लाएंगे। मैं लिखूंगा अंसारी, तो ये आ की आवाज निकाल रहा है, राइट। ये कॉन्सोनेंट बन के आया है, राइट और रॉन्ग, राइट। है ना। एंट में लिखूंगा तो एंट लिखते के साथ ही आप समझ जाएंगे भाई, ये आया है तो अपना कॉन्सोनेंट की आवाज लेके आया है, वॉवल की आवाज लेके नहीं आया है। तो वाओ जो है ना, वो वॉवल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, या जो है वो वॉवल भी है, और कॉन्सोनेंट भी है। अब एक सवाल उठना चाहिए कि अलिफ सिर्फ वॉवल है, इसका कॉन्सोनेंट कहाँ गया, है ना। हमजा, सिस्टर ने पहचान लिया, माशाल्लाह। हमजा के अंदर है ना अ की आवाज है, अ, हलक का ग्लोटल अ की आवाज है, राइट। यस। और अलिफ के अंदर कौन सी आवाज है? आ, कुछ में अ ऐसी आवाज नहीं है उसमें, इसमें
उसमें पूरी आवाज है आ, ठीक है ना? Yes. एम आई क्लियर सर? ठीक है सर। अलिफ, अलिफ जो है ना प्योरली वावल है, इसका कॉन्सोनेंट हमजा है। वाव जो है वावल भी है और कॉन्सोनेंट भी, सॉरी वावल भी है और कॉन्सोनेंट भी है, या वावल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? ऐसे हुरूफ है साकिना, सिंपल सी बात है, ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है ओरिजिनल स्टेट में? सुकून। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? कफिल भाई Yes. एक बार ये यस कॉन्सेप्ट सर। वापस से एक्सप्लेन करो, जहाँ पे मुस्लिमून लिखा हुआ है ना, तो कैसे पता चलेगा हमें कि जो वाव है इसके अंदर वो वावल में आ रहा है? आपने एक कुछ सेंटेंस बताया था कि उसके पहले कुछ तो एक निशानी होगी शायद से। देखिए तो मुस्लिमूना, पहले तो आपको आवाज ही बताएगी कि कौन सा साउंड निकाल रहा है, वावल का साउंड निकाल रहा है, इसका असल आवाज वाह करेक्ट, है, राइट? करेक्ट। उसके अलावा लॉन्ग के पीछे शॉर्ट लगा हुआ होगा। अच्छा भाई, ये कांस्टेंट एक रूल है क्या? मतलब ये हमेशा होगा? ऑलमोस्ट ऑलवेज होगा, ओके। ऑलमोस्ट ऑलवेज होगा। आप समझे मेरे भाई जिन्होंने सवाल पूछा था, लॉन्ग के पीछे शॉर्ट लगा हुआ है ना? जी जी, शॉर्ट वॉल लगा हुआ है, ओके। लॉन्ग के पीछे ऑलराइट। शॉर्ट लगा हुआ होगा। और कुरान के अंदर है ना, इनके ऊपर कोई सी भी हरकत नहीं होगी। एक और शॉर्टकट बता देते हैं, कुरान के, स्पेशल कुरान के अंदर ना वॉवल्स के ऊपर कोई हरकत नहीं लगी हुई होगी, कोई भी हरकत, वो ब्लैंक होंगे वॉवल्स। हम तो आपके लिए लिखेंगे यहाँ पे हम सुकून लिखेंगे, जब हम बनाएंगे हम लिखेंगे तो सुकून लिख देंगे। लेकिन कुरान के जो मुसहफ है ना उसके अंदर क्या होगा, वॉवल्स के ऊपर कोई भी हरकत लगी हुई। वो उस्मानी स्क्रिप्ट पे है ना सर? हाँ नॉट इन उस्मानी, इंडो? करेक्ट, इंडो पाक के अंदर होगी। उस्मानी स्क्रिप्ट में, या दिस इज द पॉइंट, दिस इज एन एडिशन, माशाल्लाह गुड एडिशन। वो उस्मानी स्क्रिप्ट में ऐसे ही होगा, ऑफ कोर्स उस्मानी स्क्रिप्ट में ऐसे ही होगा, वाव के ऊपर या तो इट्स किसी भी। लाइक द मद, नो सर? अगर आप वो मद होता मद, है, वाव मद होता है, तो इट इज अ वावल। मद ऐसा लिखा हुआ होता है, मद अलग अलग चीज है सिस्टर। अच्छा। मद अलग है, अभी देखते हैं, अभी तो सब वही शक्लों को देखते हैं, उन सब का नाम शक्ल है। इन अभी जी हम सर। हरकत देख रहे हैं, अभी शक्ल देखेंगे, अभी आप लोग ही बताएंगे कि वो क्या शक्ल। यहाँ तक पहुंच गए, पहले बताइए आप लोग। और ये जी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए किसी भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए यू हैव टू मेक द फाउंडेशन। फाउंडेशन। फाउंडेशन Foundation. बना लीजिए, फिर इसके ऊपर आप 5 बेडरूम का फ्लैट बनाइए, ताजमहल बना लीजिए, बुर्ज खलीफा बना लीजिए, इट्स ऑल योर चॉइस। हाउ डीप इज योर फाउंडेशन, है ना? जी। दो Yes. तरीके हो सकते थे कि हम, है ना, आपको बाहर से आप आते और आप बोलते कि भाई मेरे को बुर्ज खलीफा बना बनाया है, मेरे को यहाँ पे घर दे दो। ओके, ये क्या चीज है? आपने, है ना, ट्रांसलेशन पढ़ ली कुरान की, ये जो हम बता रहे हैं ये आपने ट्रांसलेशन पढ़ ली कुरान की। जिसने मेहनत की थी पढ़ने लिखने की, उसने यहाँ तक पहुंचा के आपको ट्रांसलेशन सीधा हलवा हाथ में दे दिया। एक चीज क्या है, आप, है ना, बेसिक से समझना शुरू करें, और फिर जैसे ही आपका बेसिक बन जाएगा तो आप सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं, शायद उससे कोई और ऊंचा टावर, सिर्फ ताजमहल ही नहीं, शायद उससे भी और खूबसूरत कोई चीज बना सके। नाउ द पावर इंशाल्लाह। इज इन योर हैंड। शायद उसने वो चीज समझी ही नहीं हो जो आप समझ लें। कुरान इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, राइट? राइट। Yes. हाँ, आपको अगर खाना बनाना आ गया तो आप फिर कुछ भी बना सकते हैं, और सिर्फ खाने वाले हैं तो बस ठीक है, जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट? तो ये आप लोगों को बेसिक है। ये वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल्स और लॉन्ग वॉवल्स में कोई मुश्किल, नहीं। No. एनी नहीं। प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा जी। अच्छा, No. एक चीज है ना, एक वर्ब लिखते हैं इसको, इसका ये है मर्रा, मीम है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। मर्रा, मर्रा का मतलब ही पास्ड बाय, सामने से गुजर गया कोई, ही पास्ड बाय। मतलब छोड़ दीजिए, मुझे बताइए डब्लू का क्या मतलब है? हाँ, इसका मुजद्दद सर, नाम, इस नाम बता दिया, तशदीद। और कोई बोलेगा तशदीद। शद्दा, दोनों में मान हाँ। जाऊंगा, दोनों मान जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, दोनों मान। इट्स नॉट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ये क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है। देखिए मैं एक आपको एक है ना एनोलॉजी, एक चीज बताता हूँ।
अगर दा के ऊपर, देखिए जो करीब करीब बैठे हैं ना वो थोड़ा दूर दूर बैठिए, नहीं तो डिस्टरबेंस आएगा। हाँ प्लीज, नहीं तो वो आवाज है ना आपकी वो टकरा जाएगी। अच्छा देखिए, मैं एक चीज मजे की चीज बताता हूँ। ये दाल है, दौ है, और इसके ऊपर फतह लगा हुआ है ना। तो अगर मैं इस फतह को पूछूं ना, प्यारे फतह आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा मेरे नीचे जो भी कॉन्सोनेंट है ना उसमें छोटे आ की आवाज जोड़ दो। ऐसे ही बोलेगा ना, इफ बाई चांस इफ आई एम एबल टू टॉक विद दिस पीपल, ऐसे ही होगा ना, नहीं होगा? करेक्ट। है ना। अगर दा, अगर मेरे को बा मिला, चलो, और बा के ऊपर दम्मा लगा हुआ हो, क्योंकि दम्मा एक साइन है, मैं उस साइन से पूछूंगा प्यारे दम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या काम है आपका? तो बोलेगा कफील भाई मेरे नीचे जो भी कॉन्सोनेंट है उसकी ओरिजिनल आवाज सुकून के साथ होती है, आप उसके साथ छोटे ऊ की आवाज मिला लो, बू बोलो। ऐसे ही बोलेंगे, राइट? यानी एवरी साइन राइट। स्पीक्स, एवरी साइंस, एवरी जो साइन है स्पीक। वो स्पीक करता है ना, बोलता है। जैसे देखिए आप रोड पे जाते हैं ना तो ऐसा साइन बना हुआ होता है कभी कभी कि द रोड इज टर्निंग टू द राइट। ये साइन क्या आवाज दे रहा है? द रोड इज टर्निंग टू द राइट। Right. राइट, ये बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे। देखिए मैं ऐसा मजाक करते रहूंगा तो, है ना। द रोड इज टर्निंग टू द राइट। राइट। दूसरा एक साइन देखेंगे, ये भी कुछ बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है? स्टॉप, देयर इज अ डेंजर अहेड। सही। राइट। जी सर। एवरी साइन स्पीक्स, ये भी तो साइन है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बता रहा है? मेरे नीचे कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट के ऊपर सुकून होता है कफील भाई, और आप उसकी ओरिजिनल आवाज के साथ छोटा ऊ मिला दो, ये बोल रहे हो, मैं कर दूंगा वो। अब मैं, आप अगर ये आइडिया समझ में आ गया, मेरे को बताइए ये डब्ल्यू क्या बता रहा है? व्हाट इज द डब्ल्यू स्पीकिंग, व्हाट इज द डब्ल्यू सेइंग? ये डब्ल्यू भी तो एक साइन है ना, जिसका नाम Yes. तशदीद Read me है, two times. शद्दा है, ये शक्ल है। हाँ, ये क्या बोल लेकिन रहा है? कि अगले वाले हर्फ से मिला के फिर उसको डबल टाइम पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट हाफ पहुंच गई हैं आप, मगर अगला कोई लफ्ज नहीं है यहाँ पे। साइन के भी ऊपर हो वो, जिस अल्फाबेट के भी ऊपर हो वो उसे 2 बार पढ़ना है। हाँ यहाँ पे अब आप तकरीबन आधा पहुंच गए। जैसे सिस्टर आधी पहुंच गई थी डब्ल्यू पे, डबल पे आप भी आधा पहुंच गए। देखिए ये क्या बोल रहा है, तो अगर इसको सामने वाले माइक, हर्फ से जोड़ना है। नहीं आगे वाले, तो आगे वाले को तो आगे वाला लिखा होगा ना सिस्टर, आगे वाले के लिए आगे लिखा होगा ये डब्ल्यू, यहाँ नहीं तो लिखा है, ये पीछे लिखा है। पहले मैं बता, पहले बिफोर हाँ पहले वाले से, जी 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 फरमाइए फरमाइए। जोड़ना है उस वर्ड को जिस पे डब्ल्यू हो। नहीं, ऑलमोस्ट आधी बात है, मैं समझा देता हूँ, और इसकी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है वो भी मैं बता देता हूँ, और ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्ब में जाएंगे तब पता चलेगा, तभी भी हम रिपीट तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मालूम है? हम जब बचपन में पढ़ रहे थे ना, वो टीचर से, वो बेचारों ने पढ़ा तो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उन्होंने मार मार के बता दिया इसको मर्रा पढ़ पढ़, बस हमको बताया नहीं ये क्या है। हम बताते हैं आपको क्या है, अगर इसको माइक्रोस्कोप में डालेंगे ना तो आपको एक मीम मिलेगा, एम आई राइट? जी। यस। प्लस एक रॉ मिलेगा और दूसरा रॉ मिलेगा, ऐसा ही होगा ना? यस। जी हाँ। सर। हाँ, इसको बोलते हैं जेमिनेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट। दो कॉन्सोनेंट आपस में आ गए हैं, दो सिमिलर कॉन्सोनेंट आपस में एक जगह आ गए हैं, जेमिनेशन हो गई है। जेमिनी मतलब जोड़ा, यानी आप समझ गए ना। हम्म, इसको क्या बोलते हैं? जेमिनेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट। अब देखिए मीम के ऊपर क्या हरकत है? जबर। फतह, हाँ वो फतह, इसको आज देखिए अभी आप लोगों प्रैक्टिस कर लीजिए, दम्मा को दम्मा बोलिए, फतह को फतह बोलिए, और कसरा को कसरा बोलिए, और इसी ऑर्डर में याद भी करना है, दम्मा फर्स्ट, फतह और कसरा। ठीक है जी। अच्छा, रॉ के ऊपर क्या हरकत है, पहले रा के ऊपर? जज़म। माशाल्लाह, और भी लोग बोलिए। सुकून। हमेशा इसके ऊपर सुकून ही होगा, हमेशा। अगर डब्ल्यू है ना तो नीचे जो जेमिनेशन है ना पहले वाले पे हमेशा सुकून होगा, और दूसरे रा पे वो हरकत होगी जो ये डब्ल्यू कैरी कर रहा है। डब्ल्यू क्या कैरी कर रहा है? पता। जबर। फतह। तो यहाँ पे फतह। क्या लगाना है?
पता लगाना है। पढ़िए ना, मर रा, यहाँ पे मर्रा। पढ़िए, मर्रा, मर रा, मर्रा, मर्रा, सही है। भाई ये जी जज़म जी क्या सर। होता है? जज़म सुकून का दूसरा नाम है। जज़म जो है ना वो सुकून का दूसरा नाम है। जैसे तशदीद, शद्दा, कॉल और रोज बाय एनी नेम इट विल रिमेन रोज। हाँ, आप उसको जज़म बोलिए। जज़म का मतलब झटका देना, एकदम झटके से रोक देना। मर, रुक, वो वाला मर रा, ठीक है ना। अच्छा, जी। अब देखिए, अब इससे बात करते हैं। क्या आपने डब्ल्यू से बात करते हैं? इसका नाम तो मैं मजाक में डब्ल्यू बोल रहा हूँ। इसका नाम, इसको शक्ल बोलते हैं, हरकत नहीं बोलते, ये शक्ल है, या तश्कील बोलिए, जो भी बोलिए। इसको शद्दा या तशदीद जो भी बोल सकते हैं। अब इससे पूछते हैं, प्यारे डब्ल्यू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अब वो क्या बोलेगा? मेरे नीचे कफील भाई, दो सिमिलर कॉन्सोनेंट जमा हो गए हैं, पहले वाले पे सुकून दीजिए, ओरिजिनल आवाज निकालिए, और दूसरे वाले को फतहा दीजिए। ऐसे ही बात हो रही होगी ना? जी। यस। सो एवरी कॉन्सोनेंट, एवरी साइन स्पीक, है ना। लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज तो साइंस ही है ना। ये बाप भी तो साइन है। ये इससे पूछेंगे तेरा क्या है, तो बोलेगा मेरी आवाज है, मैं बा हूँ। बा की आवाज निकालो, मैं साइन हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ बा की आवाज का। तो आपको समझ में आया ये डब्ल्यू क्या करता है? यस। हाँ, ऐसा इंग्लिश में भी होता है, मगर है ना, इंग्लिश जैसे मैंने उस दिन बताया था, BOTTLE, ये जेमिनेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट हो गया ना, दो कॉन्सोनेंट मिल गए ना आपस में। जी। यस। मगर इंग्लिश बर्दाश्त कर लेती है, इंग्लिश लिखने देती है आपको, एक के बाद एक लिखने देती है। अरबी बर्दाश्त नहीं करती। अरबी जहाँ पे भी जेमिनेशन होती है ना, तो फिर एक ही लिखना होता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना, बॉट टेल, यहाँ सुकून है, नहीं है? हाँ है। देखिए ना, पढ़ के देखिए, बॉट टेल बॉटल, चल। बॉट टेल बॉटल, यहाँ सुकून है, नहीं है? क्या बताइए, नहीं है? है है, है। है, है, है। सुकून है भाई, है सुकून। लेकिन मैं सुकून बता रहा हूँ ना, वो अरबी की तरह वहां पे सुकून नहीं है, मगर ठीक है, आप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट? है। यस। अच्छा जी, आपको ये डब्ल्यू समझ में आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ब में जाएंगे ना, तब आपको देखना होगा कि दो कॉन्सोनेंट का जेमिनेशन हो गया तो दो बार है या क्या है, वो सब चीजें देखनी रहेंगी। ये शक्ल में है, अभी पहले हम हरकतों में थे, अब शक्ल में है। अच्छा, आप देखिए, मैं एक और वर्ड लिखता हूँ, इसको पढ़िए, कोई पढ़िए, मेरे भाई मेरी बहन, कोई प्लीज। अबुन। इसका मतलब होता है फादर, मतलब तो ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा साइन है? दो पेश। हाँ, दो तनवीन। पेश, दो पेश इसका नाम है। दम्मा, तनवीन, दम्मा ऑफ, तनवीन ऑफ दम्मा इसका नाम है। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ, इससे बात कीजिए, इससे पूछिए भैया क्या कर रहे हैं, क्या क्या जवाब देगा वो, क्या है वो। आएगा। आप लोग सबने किसी ने तजवीद की क्लास की है? जी यस। सर। तो फिर आप बताइए क्या चीज है ये। तनवीन और नून साकिन एक ही जैसा होता है, इसमें नून की साउंड आती है। और जब भी डबल आता है, जैसे दो बार फतह आता है तो फतह तैन हो जाता है, और दो बार कसर आता है तो कसर तैन हो जाता है। और इसको अन की आवाज से एंड होती है। देखिए, आप लोगों ने सबने दम्मतैन, हाँ दम्मतैन, दो दम्मतैन। पेश, तनवीन ऑफ दम्मा, कुछ भी बोल दीजिए। सवाल ये है कि ये कर क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमेशा के लिए याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं ना, आगे जाके आपको रिपीटेटिवली याद रखना है, बल्कि किताब में आप लोग लिख लीजिए। यानी आप जस्ट आपको चौंकाने के लिए नहीं बता रहे हम, ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली हैं, ठीक है। जब कोई चीज यस। चौंकाने के लिए या जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन होगी, आपको बहलाने के लिए होगी, तो हम पहले बोलेंगे दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली।
मगर ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं ये रियली रियली काम में आने वाली हैं। अब मेरी मदद कीजिए और ये पढ़िए। ये सुकून है बड़ा हुआ। बड़ा सुकून बन गया अबून। जी। अबुन। और ये पढ़िए। अबुन। अबुन। तो फर्क क्या है? लिखने में फर्क है सर, पढ़ने में नहीं है। दोनों सेम है ना, अबुन अबुन। इसका मतलब क्या है, ये जो तन्वीनें होती हैं ना ये कुछ नहीं होती, एडिशन ऑफ नून साकिन। एक नून साकिन का एडिशन होता है। मैं भाई क्लियर हूं? बहुत सारे भाई बहुत सारे नए टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया आपने। नून साकिन क्या होता है, तनवीन क्या होती नून है? साकिन जो होता है ना, नून के ऊपर सुकून लगा हुआ है ना, उसको नून साकिन बोलेंगे। बा के ऊपर सुकून लगा हुआ है उसको बा साकिना बोलेंगे। दाल के ऊपर दाल साकिन बोलेंगे। ठीक है। ओके। ये जो भी ओके अल्फाबेट भाई। पे सुकून है उसको नून साकिन या वो नहीं नहीं, अल्फाबेट और जैसे साकिन बोलेंगे। अल्फाबेट को अलिफ को छोड़ दीजिए, बाकी सब तो अलिफ छोड़ साकिन के, ही ओके। है। ओके बाकी सब तो ओके साकिन ही है, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो साकिन है, लेकिन कभी कभी ओके। सुकून मेंशन करना होता है कि नून साकिन है, ये बा साकिन है, ये ता साकिन है, ये शीन साकिन है। इट जस्ट पैराफ्रेजिंग, कुछ और नहीं है। एक और तरीके से बोलना है और कुछ नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये जहाँ पे भी दम्मतैन आता है वो नून असल साकिन में वहां, रिप्रेजेंट करता है। हाँ आईवा यू गॉट द पॉइंट। ओके ओके। असल में क्या है ये वो बता रहा है कि मैं असल में ये हूं, बट मेरे को ऐसा लिखना अलाउड नहीं है, मेरे को ऐसे लिखिए। You are not allowed to write like this in Arabic. You are not allowed to write like this. You have to write like, Please. ऐसे लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ऐसे लिखना पड़ेगा। और इसका क्या राज है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, और फिर ये नून का क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अभी तो हम सब लोगों से पहचान बना रहे हैं अपनी, हाय हेलो कर रहे हैं। अभी तो पहले अल्फाबेट से हाय हेलो किया, अच्छा अल्फाबेट क्या होते हैं कैसे, फिर उनके वॉवल से हाय हेलो की, फिर उनकी शक्लों से हाय हेलो कर रहे हैं। ये शक्ल का पार्ट है। वी आर टेकिंग द इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? अच्छा भाई, ये आपने बोला कि अपार्ट फ्रॉम अलिफ बाकी सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन पे हम्म। अगर ये साइन आ रहा है तो नून साकिन या फिर जो भी है, बट अलिफ पे नहीं है। इज इट बिकॉज इट इज़ अ अलिफ इज़ जस्ट अ वावल और बाकी प्योरली सारे? वॉवल, या इट्स दैट्स द प्योरली अ रीज़न। वॉवल। ठीक है, या दैट सो इज द अलिफ रीजन। इज़ नॉट अ साकिन, बाकी सारे साकिन है। बाकी सारे साबित है और वॉवल। अगर अलिफ पे कभी आता है तो वो हमजा बन जाता है, करेक्ट? वो एक अलिफ कहानी, हाँ यू आर राइट। ओके। अलिफ अलिफ कोई चीज हो ही नहीं सकती, अलिफ सिर्फ वॉवल है। अलिफ स्टार्टिंग में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आता है, जैसे इस्म पे आता है, और वो पढ़ने के लिए बनाने के लिए आता है। ये पढ़ा जा सके इसके लिए आया है। क्योंकि उर्दू में एक और कायदा है, कानून है कि कोई भी चीज सुकून से शुरू नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड सुकून से शुरू नहीं होता अरबी का। यू कैन नॉट रीड दिस, अगर ऐसा लिखेंगे तो यू कैन नॉट रीड दिस। तो उसको रीडेबल बनाने के लिए क्या लाना पड़ता है, अलिफ लाना पड़ता है, इस्मुन। फिर इसको अलिफ नहीं बोलते, फिर इसको हमजा बोलने लगते हैं। वो एक कहानी है, हम समझेंगे इंशाल्लाह ताला। बट यू गॉट द राइट थिंग, यू गॉट द राइट, यू आर ऑन द राइट वे कि अलिफ जो है ना वो प्योरली वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। प्योरली वॉवल है, वो वॉवल ही है, बस वॉवल ही है। अच्छा जी, अगर ऐसा लिखा हो अबन, हम्म, है ना, अमन ऐसा लिखा हो तो क्या करेंगे आप, क्या पढ़ेंगे इसको? जब ऐसा लिखा होता अबन। है ना तो एक अलिफ एडिशनल हो जाता है। ये स्पेलिंग का रूल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अमन ऐसा लिखते हैं एक्चुअली, वैसे नहीं लिखते। तो ये असल में क्या लिखा हुआ है, अ ब और ना, ठीक है ना? जी सर। जी। बस और कुछ नहीं, इसको तनवीन ही बोलते हैं। ऐसे ही अबिन लिखा होगा तो, हाँ, तो ये क्या है, अ ब और नून, ठीक है ना? कोई सवाल है? आई एम क्लियर राइट? जी सर। हाँ, तनवीनों के बारे में पता चला ना। तनवीन क्या है, तनवीन जो वर्ड है ना, तनवीन उसका मतलब है तो ऐड वन नून, एंड ऐड वन नून साकिन, ऐड वन नून साकिन, वही तनवीन है और कुछ नहीं है।
आप लोगों को पता चल गया तन्वीन है और बाकी सब चीजें? जी सर। हाँ, कोई कोई सवाल? एनीबडी? नो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब है ना कल वाला हम देख लेंगे और आप लोग याद कर लेंगे और इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना? मन, किसी ने कोशिश की? नहीं सर, थोड़ा डिफिकल्ट है बिना। हाँ मन, ये टंग ट्विस्टर है, आरबी का टंग ट्विस्टर है, ऐसे ही टंग ट्विस्टर है, मैं भी सोच सोच के लिख रहा हूँ। ऐसे ही टंग ट्विस्टर है, वो टंग ट्विस्टर होते हैं ना, ये वो है। ना, ये गलती हो गई। अलमन्नान। मन्नान, मन्नान, मन्नान अल्लाह का नाम है, मन्नान। हाँ, देखिए अब है ना, अगर हम इसके अंदर, जब तक हम इसके अंदर डॉट्स और हरकत नहीं लगाएंगे ना, जब तक हम में से कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग मी, हम भी नहीं पढ़ सकते। मन, मन्ना, मिन, मन्निन, मुन्ना, मिनल, मन्नान। ये एक टंग ट्विस्टर है। मन, मन्ना, मिनल, मन्नी, जिसने दिया अपने दिए हुए में से, यानी गिफ्ट में से, जिसने दिया अपने दिए हुए में से। मुन्ना मिनल मन्नान, उसको दिया जाएगा मन्नान की तरफ से। एवर गिविंग, मन्नान का मतलब होता है हमेशा देने वाला। ही विल बी रिवॉर्डेड बाय द एवर, एवर गिविंग। ठीक है, मन्ना मिनल मन्निन, मुन्ना मिनल मन्नान। Whoever give from his gift or whatever is given to him, munna, he will be given by the, from the एवर गिवन, एवर गिविंग मन्नान। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आप लोगों को अल्फाबेट समझ में आ गए? अलिफ को छोड़ के सबके ऊपर क्या लगे हुए हैं? जी सर। चाहे आप उसके ऊपर लगाओ मत लगाओ, अगर वो अपनी, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे ये लिख दिया, अब आपको इसको, ये शीन है, क्या पढ़ेंगे इसको? कौन सी आवाज निकालेंगे? श। शा। बस, और कोई आवाज नहीं निकाल सकते आप, इसकी असली आवाज निकालेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई ऐसी हरकत लगा दी, अब आपका फर्ज है कि आप इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ। शा। और अगर मैंने छोटे के साथ बड़ा भी लगा दिया, तो अब आप पढ़ेंगे शाह। मतलब थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही खींचा है, शाह। ठीक है ना? और अगर आप इनसे बात करना चाहेंगे तो ये तीनों भाई बात करेंगे। ये शीन बात करेगा, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ शाह की आवाज का। ये फतेह बोलेगा, मेरे नीचे जो कॉन्सोनेंट है उसके उस सुकून के साथ साथ एक्चुअली एक आ की आवाज निकालो। अलिफ बोलेगा, मैं वावल हूँ, बड़ा वावल हूँ, मेरे लिए इन दोनों को मिला के मेरे साथ आ की आवाज को मिला लो और बना लो, तो ये बन जाएगा शाह। आपको बात करना सीखना है, चीजों से बात करना सीखेंगे तो वो लोग जवाब देंगे। हम बात ही नहीं करेंगे तो जवाब कौन देगा, राइट? जी। हाँ, तो एक शायर बोलता है, सुकू तो लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। ये जो लाला और गुल, ये जो फ्लावर्स और ये जो लिलीज है ना, ये इनकी सुकून से भी आप आवाजें, इनसे इनसे बातें कर सकते हैं आप। हाँ, सुकू तो लाला वो गुल से कलाम पैदा करो। आप बातचीत करेंगे तो वो बातचीत करेंगे, नहीं चुप रहेंगे तो वो बेचारे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोलते। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये सब चीजें ना एक आधी दो बार रिपीट होंगी आप लोगों के लिए, जब हम दूसरी जगह पहुंचेंगे तब तो। लेकिन है ना, मैं चाहता हूँ कि आप है ना ये कम से कम लिख लीजिए कि सुकून क्या होता है, और फतहा क्या है, दम्मा क्या है, सुकून क्या है। और वो जो शक्लें हमने बताई है ना, ये डब्ल्यू, तशदीद, या कॉल रोज बाय एनी नेम, इसको मैं डब्ल्यू बोलूँ, आप कुछ और बोल दीजिए। इसका असली नाम तशदीद या शद्दा है। हाँ, ये लफ्ज जो शदीद है ना, शदीद का शाह का, ये सब चीजें मिटा के ये जो तीन चीजें बची है ना, इससे बनाया है खलील अहमद अल फराहिदी ने। ये शीन होता है ना, शदीद के लिए शीन लगाएंगे ना, है ना? तो उसको जी। ये वाला मिटा दिया और ये मिटा दिया, तो क्या बचा? यही बचा ना?
जी शदीद का, हाँ वो शदीद के लफ्ज में से निकाला है ना। वो शदीद हो जाते हैं ना, दो चीज शदीद हो जाती है ना, एक एक से ज्यादा डबल हो जाता है ना, शदीद हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है वो, तो उसके लिए। चलिए अब यहाँ तक पहुंच गए, आगे बढ़ने की इजाजत है, बढ़े आगे। जी। जी सर। हाँ चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें, जैसे एक मेरे भाई ने बोला ना, दे आर रियली न्यू टू अस। इस तरीके से मेरे को नहीं लगता हम में से किसी को भी, इंक्लूडिंग मी, किसी को भी समझाया होगा। मैं भी आपको क्यों समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वो मुश्किलों से गुजर गुजर के हम आए हैं ना, हमको बहुत ही मुश्किल तरीके से समझाया गया। हम चाहते हैं कि लोगों को आसान जबान में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, सवालों के जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसान करेगा। अच्छा जी। जी, पहुंच गए सब लोग, ठीक है। अब देखिए अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। अल्फाबेट से क्या बनता है जी बाबूजी, अगर अल्फाबेट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वर्ड्स। वर्ड्स। है ना, लफ्ज बनेंगे, राइट। जी सर। यस। लफ्जुन बनेंगे ना उनको। चलो इंग्लिश में लिखते हैं, क्या बनेंगे? अल्फाबेट्स को मिलाएंगे तो वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स। ठीक है ना। अब वर्ड्स है ना, दुनिया में ऐसा हो सकता है, दो तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं। एक तो मीनिंगफुल हो सकते हैं, जो हम आपस में अभी बात कर रहे हैं ना, वो सब मीनिंगफुल वर्ड्स है। और एक है ना, मीनिंगलेस हो सकते हैं, या हु, आ, उ, ई, या कोई और मीनिंगलेस वर्ड, है ना। ठीक है ना। जी उनको सर। मोहमल बोलते हैं, मोहमल। तो ये मीनिंगलेस को हम क्या करेंगे, इनको सीख के भी कोई मतलब नहीं है, और ऐसे भी क्या करेंगे, उनका कुछ हो नहीं सकता, वो ऑलरेडी मीनिंगलेस है। हम कंसंट्रेट करेंगे किनको सीखने के लिए? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल। मीनिंगफुल जो वर्ड होते हैं ना, उनको कलीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलीमा। कलीमा, कलीमा। मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको कलीमा बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ये माइंड मैप बनाना शुरू कीजिए। अब आप हम आपके लिए माइंड मैप बना रहे हैं। मैंने क्या लिख रहा था, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल जो स्पीच होती है ना, उसको कलीमा बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है ना। अब इन मीनिंगफुल वर्ड से ना, या तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, या शेरो शायरी बना सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे लफ्जों को जमा करेंगे तो क्या बन जाएंगे आपके? शेरो शायरी बन जाएगी, राइट, ऐसे ही होगा ना। जी। है ना। तो देखिए, या तो आप है ना पोइट्री बना सकते हैं इससे, या आप समझ लीजिए प्रोज बना सकते हैं ना, जिसको उर्दू में आप नस्र बोलते हैं, नस्र बना सकते हैं, राइट। है ना। या तो फिर आप पोइट्री बना सकते हैं, राइट। ऐसा ही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। जी। है ना। तो ये जो स्पीच है ना, ये कलमा जो है ना, ये स्पीच, एक्चुअली इसको स्पीच भी बोल सकते हैं। स्पीच ऐसी भी हो सकती है कि आप उसको प्रोज बनाएं या उसके पोइट्री बनाएं। मेरा सवाल आपसे है, कुरान को कौन से जॉनर में रखूं? दोनों जॉनर में है। इट्स वेरी पोएटिक और प्रोज भी है। एनीबडी एल्स? एक बार वापस क्वेश्चन पूछोगे? देखिए मैं आपको दूसरे नजरिए से बताता हूँ। ये जो लफ्ज होते हैं ना, इनको आप क्या करेंगे, इनसे सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे। करेक्ट। और फिर सेंटेंसेस से प्रोज बन जाएगा ना वो। ठीक है ना। या तो फिर आप क्या करोगे, इनसे है ना शेर बनाओगे। शेर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कपलेट्स बनाओगे, राइट। और शेरों से गजल बन जाएगी, है ना। और गजल से, सॉरी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेंगे, पैराग्राफ से बहुत सारे पैराग्राफ को प्रोज बोलेंगे। शेर होंगे, शेरों से गजल बनेगी, और गजल को पोइट्री बोलेंगे, राइट। पहुंच गए सर, ये ऐसी तरीके से पहुंचे आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ, कुरान को कहाँ रखूं, कौन से जॉनर में रखूं? फर्स्ट।
और sentences. First one, the prose one. Prose one. The prose one. देखिए, हाँ ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कुरान जैसे ही आया ना 1400 साल पहले, वहाँ पे बहुत पुराने पुराने शायर थे, बहुत ही उनकी जबान जो थी ना वो पीक पे थी, ऑन द पीक। कुरान आने के बाद उन्होंने यानी उनके शेर जो है ना बड़े बड़े के वो काबे के दरवाजे के ऊपर लटकाते थे, एक एक साल तक लटके रहते थे। जो शायर जीतता था ना उनके, तो उसको जैसे ही कुरान आया ना, वो लैंग्वेज ऑलरेडी पीक पे थी, वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ही प्यार करते थे। दे यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। जैसे ही कुरान आया ना, तो लैंग्वेज उस टाइम पे कहाँ थी? ऑन द पीक। कुरान ने उसको उठा के और ऊपर पहुंचा दिया, ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया कि जहां से कुरान ने फिर चैलेंज करना शुरू किया। अच्छा एक लाओ, एक आयत बना दो, 10 बना दो, कुछ तो बना दो। मगर 1400 ज्यादा साल हो गए, 1400 से आज तक किसी ने बना नहीं पाया। यू गेटिंग द पॉइंट? लैंग्वेज तो ऑलरेडी पीक पे पहुंचा दी थी उन्होंने, मगर जैसे ही कुरान नाजिल हुआ ना, उसने और ऊपर पहुंचा दिया उस लैंग्वेज को, ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां से खड़े होके उसने चैलेंज देना शुरू कर दिया। चलो लाओ, एक लाओ, 10 लाओ, कुछ तो लाओ। नहीं ला पाए। ठीक है ना? कुरान ना पोइट्री है, वो इस जॉनर में नहीं है, इस जॉनर में नहीं है, वो खुद एक जॉनर है। वो क्या है? खुद एक जॉनर है, वो खुद एक कैंप है, वो खुद एक चीज है। तो सेंटेंस बनते हैं तो आप क्या करते हैं? आप है ना आयतें बनाते हैं, आयतों से सूरतें बनाते हैं, सूरा बनाते हैं, और सूरत से बनाते हैं गॉड स्पीच। कुरान क्या है? कलामुल्लाह है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलामुल्लाह है वो ना। हाँ, कलामुल्लाह है वो, गॉड स्पीच है, अल्लाह का कलाम है, स्पीच ऑफ अल्लाह है वो। यू गॉट द पॉइंट? उसने खुद अपना एक जॉनर ही बना लिया आके। अब आप सोचिए ना, आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं, आप तो बहुत अपने आप पे फकर करते हैं, मैं तो ये ऑपरेशन कर देता हूँ, वो ऑपरेशन कर देता हूँ। फिर आ गया एक बहुत ही, उसने तो भाई वो हाथ लगाता है लोग सही हो जाते, वो चारागर है वो, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाते थे सही हो, वो उस लेवल पे पहुंचा दिया। आप क्या सोचेंगे अब? यू नो मोर राइट। मेरा काम क्या है? वो बोलेंगे आज के बाद मैं डॉक्टर ही छोड़ रहा हूँ भाई, अब ये भाई जाओ इनके पास से जाओ के सही हो जाओ। राइट और रॉन्ग? Right. हाँ ऐसे ही है, वो जॉनर ही खत्म कर दिया। जैसे ही कुरान आया ना, वो अपने आप को है ना, लोग समझते थे हम हैं सिर्फ अरब, बाकी अजम है। वो हम हैं अरब, बाकी सब अजम है, बाकी सब गूंगे हैं, गूंगे, कोई किसी को बोलना नहीं आता है, सिर्फ अरबियों को बोलना आता है। और फिर कुरान आया और उसने क्या किया? लैंग्वेज को उनकी, उन्हीं की लैंग्वेज, ऐसा नहीं कोई बाहर की लैंग्वेज, उन्हीं की जबान, उन्हीं की लफ्ज, ऐसा नहीं कोई बाहर से नए लफ्ज पैदा किए, उनके रोजमर्रा के लफ्ज, उनकी हिस्ट्री, और उसको उठा के कौन से लेवल पे पहुंचा दिया? अनटच्ड, अनटचेबल, यानी यू कैन नॉट टच दैट लेवल। 1400 साल से ज्यादा हो गए, 50 तकरीबन, नो बडी हैज स्टिल। तो वो खुद का एक जॉनर बना लिया उसने। तो अब आज के बाद से आप कुरान को कौन से जॉनर में रखेंगे? गॉड स्पीच है वो। ठीक है ना? ये भी स्पीच है, ये भी स्पीच है, और ये भी। एम आई क्लियर? राइट? यस सर। सब लोगों को क्लियर हो गया? जी। ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने लिखा है ना, शेरों से गजल बनता है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गजल ही बनती है, शेरों के बहुत सारे वो होते हैं, और फिर जो प्रोज होते हैं ना, फिर उसमें भी बहुत सारी वो होती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है ऐसा। ठीक है, मिटा दूं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हम पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये जो कलमे होते हैं ना, ये जो वर्ड होते हैं, जो यूजफुल वर्ड होते हैं ना, ये है ना, इनको है ना पार्ट ऑफ स्पीच में बता सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरीके की स्पीच होती है इंग्लिश में। सॉरी, इंग्लिश में कितने तरीके की स्पीच होती है? सॉरी, क्या हो रहा है? चलिए इंग्लिश का बताइए, कौन कौन सी स्पीच होती है? नाउन होते हैं, और क्या होता है बताइए? वर्ब्स, वर्ब होते हैं, माशाल्लाह। और क्या होते हैं? 8 बड़ी बड़ी मेन prepositions, डिवीजन है Adjectives. उसके, 8 बता दीजिए। Adjectives, prepositions. नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, और prepositions, क्या होते हैं? बोलिए बोलिए। एडजेक्टिव्स, adjectives,
एडवर्ब्स, एडवर्ब, माशाल्लाह, एडवर्ब्स, prepositions. प्रीपोजिशंस, हाँ, जी माशाल्लाह, सर, कंजंक्शंस, जी सर, आर्टिकल्स, ए एंड एन, वो सब आर्टिकल्स भी होते हैं ना, Wrong. है ना। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया, क्या रह गया? Pronoun. एक मिनट, नाउन, नाउन 1 2 3 4 5 Pronoun. 6 प्रोनाउन, 3 Nouns. एक मिनट, नाउन एडजेक्टिव वर्ब हो गया, कंजंक्शंस लिखा मैंने, प्रोनाउन प्रीपोजिशंस, सर, कंजंक्शंस, हाँ प्रोनाउन नाउन के अंदर ही होते हैं, प्रोनाउन है ना नाउन के अंदर ही होते हैं। मोटे मोटे 8 है ना डिवीजन, मैं भी भूल रहा हूँ, 3 3 6 नहीं 7 ही डिवीजन है, 8 नहीं है, शायद मैं कुछ भूल गया हूँ। खैर ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। इंग्लिश में है ना ऐसा होता है, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं, कंजंक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? तकरीबन 7 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे अरबी में सिर्फ 3 तरीके के वर्ड हो सकते हैं, या तो वो इस्म हो सकता है यानी नाउन, या तो वो फ़ियल हो सकता है यानी वर्ब, या तो वो हर्फ हो सकता है यानी पार्टिकल। आसान है। जी सर. जी सर, हमको सीखना क्या है? सिर्फ 3 ही सीखने, या तो वो इस्म होगा, या तो वर्ब होगा, या तो पार्टिकल होगा। यानी यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है अरबी की इबारत में, जो कुछ भी लिखा हुआ है, आप उसको पकड़ के पूछ सकते हैं, भैया तू कौन है? फेल है, इस्म है या हर्फ है? इसको पूछेंगे, ये बोलेगा मैं पार्टिकल हूँ, मैं हर्फ हूँ। इसको पूछेंगे, ये बोलेगा मैं एक इस्म हूँ। इसको पूछेंगे, बोलेगा मैं पार्टिकल हूँ। और दूसरे वाले को पूछेंगे, यानी इस्मुल जलाला को पूछेंगे, तो बोलेगा मैं नाउन हूँ। यानी 3 तरीके की ही चीजें मिल सकती है, चाहे कोई सी भी इबारत, कोई सी भी चीज देखोगे आप, इनमें से अगर छानना होगा तो 3 मोटी मोटी चीजें निकलेंगी, एक फेल निकलेगा, एक इस्म निकलेगा, और एक, बोलिए ना, हर्फ निकलेगा। यहां तक कोई मुश्किल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? नहीं सर. जी ये सर, पार्टिकल का नहीं. अरबी वर्ड क्या था आपने बताया? हर्फ, 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 ठीक है ना। ठीक है, अब इसको भी हर्फ भी बोलते हैं, ये भी एक हर्फ है, ये भी एक हर्फ है, ये भी एक हर्फ है। तो ठीक है, वो ग्रामेटिकल एक का नाम है, वो तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई सवाल, एनीबडी? No sir. नहीं। अब ये आपका है ना होमवर्क है, यानी जो होमवर्क इन द सेंस यू डोंट हैव टू सेंड दिस टू मी। आप लोगों को है ना, ये जो हमने बनाया ना कि अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से 2 तरीके के कलमे बना सकते हैं, स्पीच बना सकते हैं। एक तो यूजफुल, और एक होगी नॉन यूजफुल, नॉट यूजफुल यानी मीनिंगलेस। और यूजफुल स्पीच से है ना, आप फिर कुरान, और फिर उसके अंदर डिविजन है पोइट्री या प्रोज, ठीक है ना। कुरान क्या है, वो आप ना पोइट्री में रख सकते हैं ना प्रोज में रख सकते हैं। अगर आपको पता लगाना है कि उसका जॉनर क्या है, तो वो वाज है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो वाज है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वाज है, वो ना पोइट्री है ना प्रोज है, वो गॉड स्पीच है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो किसी भी तरीके से आप देखिए, चाहे कुरान देखिए, पोइट्री या प्रोज देखिए, तो उसके अंदर जो स्पीच होगी, उसके अंदर से 3 ही तरीके के वर्ड निकल सकेंगे, या तो इस्म, या तो फेल, और या फिर Harsh. हर्फ। कल हम जब मिलेंगे ना, तो इस्म का माइंड मैप बनाना शुरू करेंगे, कि हम कैसे पहचान सकें कि कौन सा वर्ड इस्म है। शॉर्ट आइडिया क्या है, जो आइडिया कभी भी फेल नहीं हो, वो पहचानने के लिए कि इस्म क्या है। यानी 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट आइडिया है, वो कभी फेल नहीं होगा। अगर वो भी निशानी नहीं लगी हो, तो भी तो आपको सीख सीख के पहचानना पड़ेगा कि वो नाउन है या नहीं है। मगर कुछ नाउन, या ज्यादातर नाउन ऐसे हैं जो शॉर्ट उसके ऊपर वो लगा हुआ होगा, और आप पहचान जाएंगे कि ये नाउन है। सबसे पहले वो करेंगे, नाउन का माइंड मैप बनाएंगे। और फिर अगर कल टाइम मिला तो हम वो देखेंगे कि नाउन की स्पेशलिटी क्या होती है। नाउन अगर हम मैं पहचान ही जाऊं, तो फिर उसके आगे उसको
काम क्या है, फिर मतलब पहचानना कैसा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और फिर कितने टाइप के नाउन होते हैं, फिर ये सब करने के बाद जो भी इसमें टाइम लगेगा ना, फिर इसके बाद हम जाएंगे अपनी बुक 1 को खोलेंगे, और उसमें कुछ टाइप के नाउनों की प्रैक्टिस हो रही है, उनको करेंगे करेंगे करेंगे, फिर एक नई कॉन्सेप्ट वहां पे सर शुरू कर देंगे, और फिर हम वापस इधर आएंगे, अपने माइंड मैप को बड़ा करेंगे। आज तक के लिए कोई सवाल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? आपको लग रहा होगा कि सर मैं बहुत मुझे जल्दी जल्दी, जी जी। पूछना था, इसके एग्जाम्स वगैरह होंगे क्या? देखिए, एक तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा सवाल तो आपने सही पूछा सिस्टर। एक होती है कन्वेंशनल लर्निंग या टीचिंग या कन्वेंशनल स्कूलिंग, एक होती है नॉन कन्वेंशनल स्कूलिंग। कन्वेंशनल स्कूलिंग वो है जो हम अभी पढ़ के आए हैं ना, 10वीं 12वीं 15वीं, और उसके बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हमने किया है, उसमें एक सिलेबस होता है और उसका रट्टा लगा के पास होना रहता है। तो हमारा हम सब स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हमारा मेन मिशन यही था कि इससे ऊपर मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी चीज सीखी भी याद रखने का हमारा कभी भी मिशन था ही नहीं। अगर आप लोग सब मेरे साथ समझेंगे बात को, कन्वेंशनल ट्रेनिंग कन्वेंशनल स्कूलिंग में हमने यही मिशन था कि इसमें से निकल आगे बढ़, इसमें से निकल आगे बढ़, कम से कम इतना या इससे ज्यादा मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए ना, एटलीस्ट आई शुड पास। वो एटलीस्ट आई शुड पास करने के लिए हमने रात को बैठ के रट्टा लगाया, दिन में रट्टा लगाया, कभी कॉलेज की कैंटीन में रट्टा लगाया, मगर आप ध्यान कीजिए हम सब ने मिलके क्या लगाया, रट्टा लगाया, राइट। और वो किस डर से रट्टा लगाया है? ऐसे ही हुआ है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। बट सर एक ऐसे ही हुआ पॉजिटिव है। क्या रहता है एग्जाम का कि जो छूट गया है, लाइक समटाइम्स कोई एब्सेंट है तो वो फिर एग्जाम नहीं होने वाले हैं तो वो नहीं पढ़ेगा उसको। ये है ना, इसको बोलते हैं अर्न लर्निंग। जो हमने सीखा है ना, ये गलत तरीका जो सीखा है ना, अब तो हम पास हो गए, वो सिस्टम से बाहर आ गए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ते रहिए, पास होते रहिए। और जो बाहर आ गए हैं ना सिस्टम से, जो अब नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको है ना अनलर्न करना पड़ेगा, उनको भूलना पड़ेगा ये चीजों को। ये गलत स्टाइल है पढ़ने का। सही तरीका क्या है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम क्या करेंगे, कुरान खोलेंगे, और जब हम बुक में जाएंगे ना, आप लोगों से सवाल पूछेंगे। वही एवरी डे आपका टेस्ट है। आप लोग हाथ उठाएंगे और जवाब देंगे, एवरी डे हर लाइन आपका टेस्ट है। जैसे जिंदगी में होता है, जिंदगी में एक दिन टेस्ट नहीं होता है, जिंदगी में हर रोज एक टेस्ट है ना। आम जिंदगी में हर रोज एक टेस्ट है हमारे को, हर जो कुछ भी सीखा है आम जिंदगी में हर रोज अप्लाई करना है। तो नॉन कन्वेंशनल ट्रेनिंग में, टीचिंग में या स्कूलिंग में ऐसा होता है, जो भी लाइन होगी हम उसको सवाल पूछेंगे, वही आपका टेस्ट है। फिर आपसे देखा जाएगा आपने कितना रिटेन किया, कितना भूल गए। अगर आप में से 10 लोगों ने या एक एवरेज लोगों ने गलत जवाब दिया, तो अब ये टीचर का टेस्ट हो गया। और टीचर क्या करेगा, फिर वो पीछे वापस ले जाएंगे आपको, यानी हम आपको फिर से ले जाएंगे, फिर से वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि ये भैया ऐसी कॉन्सेप्ट है। फिर से आगे वो आएगी तो फिर से सवाल पूछेंगे। अब की बार 10 में से 7 8 लोगों ने पास कर दिया तो ठीक है, आगे बढ़ गए, हमारा काम हो गया। यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द वे वी विल लर्न, वी विल टीच। एग्जाम है नहीं, मगर जब अगर आप लोग सही में सब लोग मिलके इंसिस्ट करेंगे, यानी आदतन अगर आप लोगों को एग्जाम देना ही है, तो हमारे पास पेपर है, बुक 1 के आखिर में ले लेंगे, अगर बाई चांस आप लोग सब राजी हुए तो। अदरवाइज देर इज नो टेस्ट। और कोई सवाल? एनीबडी? अब कल से ये नो। क्लास की, जी जी, जी जी, जी सर, फरमाइए भाई साहब। नहीं, कल से ये क्लास की है ना, एक नई लिंक भेजेंगे, वो परमानेंट लिंक है। अब उस लिंक से आप रोज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये डेमो की लिंक है ना, बहुत सारे डेमो वाले लोग, कोई डेमो वालों को कोई सवाल पूछ रहा है? एनीबडी? नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो पर्सनल पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये डेमो की लिंक आज एक्सपायर हो जाएगी, तो फिर कल से आप लोगों को नई लिंक है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी क्लास में ना बहनें भी हैं, तो आप
जो भी है ना अपना नंबर से ज्वाइंट होइए, आखिरी के जो 4 डिजिट्स है ना उनसे ज्वाइंट होना है। और एक और गुजारिश है कि माशाल्लाह कभी कभी किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। तो अगर कोई सवाल पूछ रहा है ना तो यानी जैसे हम आम क्लासों में करते हैं ना हंसना और वो सब मत कीजिएगा। आप ज्यादातर आप लोग म्यूट ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सवाल पूछना है तो अनम्यूट हो जाएंगे, हाथ उठाएंगे, वो सबसे कल से करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल से सब माइंड मैप वगैरह बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों के सवाल जो भी, फिर सवाल कैसा भी हो, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। सवाल है ना चाबियां होती हैं। आज सवाल पूछेंगे तो आज समझ लीजिए 10-12 लोगों के सामने आपको बेइज्जत महसूस होगी। लेकिन अगर नहीं पूछेंगे तो जिंदगी भर वो सवाल आपके साथ चिपका हुआ रहेगा, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भारी हो जाएंगे, वजन हो जाएगा आपके सर पे। फिर एक दिन आपको लगेगा अरे अरबी तो मुश्किल है, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि आपने सवाल नहीं पूछा। अरबी मुश्किल नहीं है, आपने टाइम पे सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछिए, बेफिक्र होके पूछिए। ठीक है जी। चलिए, कोई सवाल एनीबडी? जी सर। जी मेरी बहन। सर ये क्लास आधा घंटा पहले हो सकती है, मुमकिन है? मुमकिन नहीं है सिस्टर। ये क्लास है ना जिनके लिए शुरू की थी, पता नहीं है कि नहीं, वो लंदन से ज्वाइन होते हैं बहुत सारे लोग। तो उनसे ही वादा करके लंदन वालों के लिए ज्वाइन, तो वो है ना उनके लिए, उनका टाइमिंग मुझे नहीं पता। कौन है भाई लंदन वाले? क्या टाइम हो रहा है आपके यहाँ? यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं अभी। हाँ, तो ये उनके ना ऑफिस से आने के टाइम है, तो हम्म, नहीं हो सकता। 2-5-10 मिनट का अगर आप लोग इजाजत हो, सब लोग मिलके हाँ बोलेंगे तो ठीक है। बहुत ज्यादा डिले और आगे पीछे नहीं किया जा सकता। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। और कोई सवाल एनीबडी? नो, बट ये अगर थोड़ा जल्दी हो, लाइक जैसे सिस्टर ने कहा, तो इंडियन लाइक इंडिया में जाने के लिए बेटर होगा। 12 o'clock इट्स टू लेट। देखिए, हमारी ऑलरेडी क्लास होती है 9 बजे से 10 बजे तक। तो मैं तो वो क्लास भी नहीं ले सकता। यू हैव टू गिव मी सम टाइम टू रेस्ट ना। मैं ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट हूँ। तो फिर 1 घंटा मैं आराम करता हूँ 11 से 12 बजे तक, फिर ये क्लास मैंने वो कर दी है। तो मेरे को 1 घंटा थोड़ा सा आराम भी तो करना पड़ेगा ना सिस्टम। मैं इतना बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, 10-15 मिनट की बात है तो चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मेरी पर्सनल भी प्रॉब्लम है ना। ठीक है। और कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? चलिए, फिक्र नहीं है इंशाल्लाह ताला। और अगर जो डेमो वाले नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, सारी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कहाँ पे? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखिए, वो पैसिव लर्निंग है। अगर आप यहाँ पे आएंगे वो एक्टिव लर्निंग है, यानी आप भी पूछ सकते हैं। हम तो बोल ही रहे हैं, आप भी पूछ सकते हैं। वहां पे सिर्फ हम ही बोलते हुए नजर आएंगे, आप कुछ पूछ नहीं सकते। फिर कैसे करेंगे? व्हाट्सएप पे आप हम अपना सवाल भेजिए, हम जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। जरूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिक्र मत कीजिएगा। आप जब भी सवाल पूछेंगे हम तभी जवाब देंगे इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज रिमेम्बर, कल से लिंक चेंज हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह बरकातुहू। खैर। जज़ाकल्लाह 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 खैर। खैर। आया।